तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जो कि स्लीप पैरालिसिस के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है मारा। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर 2 से 3 मेडिकल कंडीशंस को मिक्स करा गया है और उसके बाद में इसको एक डीमन के रूप में दिखाया गया है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के एकदम स्टार्ट वाले सीन में हमको एक डेटा दिखाया जाता है जो कि ये कहता है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 40% लोग जो होते हैं वो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं और उनमें से बहुत से लोग अपने स्लीप पैरालिसिस के अंदर डीमंस को भी देखने का दावा करते हैं। खैर इसके बाद में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है और वो गहरी नींद में अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे अपने रूम के ठीक बगल वाले रूम में जो कि उसके पेरेंट्स का रूम था उसके अंदर से हल्की लेकिन एबनॉर्मल आवाजें आती हैं। ये सुनकर सोफी अपने बेड से उतरती है और उसको अपनी माँ हेलिना की चीखें सुनाई दे रही थी। यही देखने के लिए वो उस रूम के डोर को पुल करती है कि तभी उसकी माँ उसे बाहर धक्का दे देती है और उसे अंदर देखने से मना करती है। लेकिन सोफी ने अंदर देख लिया था। उसने ये देखा कि उसके डैड मर गए हैं। जी हाँ, और ये देखकर सोफी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। अब ये केस रेफर होता है शहर की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट केट के पास में। केट अब क्राइम स्पॉट यानी कि सोफी के घर पर पहुंचती हैं और वहां पर पहुंचने पर उनकी मुलाकात होती है डिटेक्टिव मैकार्थी से जो कि इस केस को हैंडल करने वाले थे। डिटेक्टिव का ये कहना होता है कि मिस्टर विंसफील्ड यानी कि सोफी के फादर की जो डेथ है वो ऐसे ही नहीं हुई है बल्कि उनको मारा गया है जो कि किया है उसकी वाइफ हेलिना ने, और वो उसके बिहेवियर को देखकर ये कह रहे थे। केट उस क्राइम स्पॉट के कुछ पिक्चर्स को क्लिक करती है जहां पर उसके कैमरा के अंदर टाकाहाशी नाम की पेंटिंग क्लिक हो जाती है। इसके बाद में केट हेलिना से मिलती है और उससे इस हादसे की जानकारी लेने की कोशिश करती है लेकिन हेलिना खामोश रहती है और कोई भी जवाब नहीं देती। वाकई में ये केस काफी मिस्टीरियस लग रहा था। सबका पहला शक हेलिना पर ही था और ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर विंसफील्ड के मर्डर के टाइम पर सिर्फ हेलिना ही वो शख्स थी जो कि वहां पर मौजूद थी। केट अब सोफी से मिलने जाती है जहां पर उसके ग्रैंडफादर मिलते हैं और केट को बताते हैं ये मर्डर डग नाम के शख्स ने किया है जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते ही उन्होंने डग को मिस्टर विंसफील्ड और हेलिना के साथ में देखा था। इसके बाद में केट सोफी के बारे में पूछती है तो उसके ग्रैंडफादर उसे बेड के नीचे बताते हैं जहां पर डर के कारण वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। इसके बाद में केट सोफी से पूछती है कि उसने कल रात को क्या देखा था और सोफी भी हेलिना की तरह ही खामोश रहती है। वो कहती है कि मेरे दादा कह रहे थे अगर मैंने आपको सच बता दिया तो आप मेरी माँ को मुझसे दूर ले जाओगे। केट उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी माँ को उससे दूर नहीं होने देगी और केट अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती है। जब केट बच्ची थी तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया था जिस वजह से केट की मदर मर गई थी और क्या वो भी ऐसा ही चाहती है। और सोफी फाइनली जवाब देती है और ये कहती है कि मेरे डैड को मारा नाम के डीमन ने किल किया है। इसके बाद में केट हेलिना से दोबारा मिलती है जहां पर केट हेलिना के सामने मारा का नाम लेती है और उसका नाम लेते ही हेलिना को ना जाने क्या हो जाता है कि वो केट पर बहुत तेज चिल्ला देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर उसके बाद में हम देखते हैं कि सब कुछ शांत होता है और रिमांड रूम के अंदर केट हेलिना से डिटेल में आखिरी नाइट के बारे में पूछती है। हेलिना बताती है कि कल रात सोने से पहले उसके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा गिल्ट में थे क्योंकि उनका अफेयर किसी और लड़की से हो गया था जो कि एक स्टूडेंट थी और वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट के साथ में सोए थे। और हेलिना को भी अपनी बेटी सोफी का ख्याल आने की वजह से काफी गिल्ट महसूस हो रहा था जिसके बाद में वो दोनों सो गए। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद में उसकी आंख खुलती है और वो ये पाती है कि उसका शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। वो सब कुछ देख रही थी लेकिन कुछ भी करने की हालत में नहीं थी। तभी एक डीमन कमरे में एंटर होती है जिसका नाम मारा होता है जो कि धीरे धीरे उसके हस्बैंड के चेस्ट पर चढ़ती है और उसको जान से मार देती है। हेलिना के इस कन्फेशन के बाद में क्राइम टीम को अब ये पूरा यकीन हो चुका था कि पति के अफेयर के गुस्से में ही हेलिना ने उसको मार डाला क्योंकि डीमन वगैरह पर कोई लोग भरोसा नहीं करते। पुलिस उसको असाइलम के अंदर भेजना चाहती थी जिससे कि हेलिना की जल्दी से जल्दी मेंटल रिकवरी हो सके। यानी कि सभी लोग उसको पागल समझ रहे थे क्योंकि अब तक डीमन के सिम्टम्स उन सभी को केस में नहीं दिखे थे। खैर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि केट अपने घर पर असाइलम पेपर्स तैयार कर रही होती है और उसके अंदर भी गिल्ट होता है कि उसने सोफी से जो प्रॉमिस किया था वो टूटने वाला था। उसने उसको कहा था कि वो उसको अपनी माँ से दूर नहीं होने देगी और वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई। तभी केट को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो जब पीछे मुड़ती है तो उसका वाइन का ग्लास टूटकर बिखर जाता है। अब अगले दिन हेलिना को उसकी डॉटर सोफी से अलग कर असाइलम भेज दिया जाता है और सेम नाइट केट भी एक गिल्ट के साथ सोती
होती है कि उसने अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। सेम नाइट जब केट गहरी नींद में होती है तभी वो भी पैरालाइज्ड हो जाती है, जहाँ पर उसे किचन में एक डरावनी लेडी दिखाई देती है, जिससे घबराकर वो नींद से जाग उठती है और थोड़ी देर में ही सब नॉर्मल हो जाता है। आज केट ने भी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस कर लिया था। अब उसके साथ में भी सेम चीज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी अब हेलेना की बातों पर सोचने लगी थी। तभी उसके मन में उस पेंटिंग का ख्याल आता है जिस पर टाकाहाशी लिखा हुआ था। केट उस पेंटिंग के पिक्चर को स्क्रॉल करती है और अगले दिन इस पेंटिंग में दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, और वो टाकाहाशी नाम के बंदे का एड्रेस था। वो घर के अंदर एंटर होती है और घर के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तभी जब वो टाकाहाशी के रूम में एंटर होती है तो उसे वहां पर वो मरा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो चीख उठती है और पुलिस भी फौरन वहां पर पहुंचती है। केट के मुताबिक टाकाहाशी 1 वीक पहले ही मर चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केट हेलेना से मिलने असाइलम पहुंचती है। वहां पर वो केट से इस हादसे के बैकग्राउंड और मारा डीमन के बारे में सभी डिटेल्स जानने की कोशिश करती है। शुरू में तो हेलेना कोई भी रिप्लाई नहीं करती, पर केट के फोर्स करने पर वो सब कुछ बताने लगती है। वो ये कहती है कि उसके हस्बैंड को हमेशा से ही सोने की परेशानी रही थी, जिस वजह से वो लोग एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस का भी ट्रीटमेंट ले रहे थे। वो लगभग ठीक भी हो गया था, लेकिन एक रात अचानक से ही उसकी आंख के अंदर लाल निशान यानी कि रेड मार्क आ गया और उसी रात उसकी मौत हो गई। हेलेना उसे अपने भी आंखों का रेड मार्क दिखाती है। वो कह रही थी कि वो डीमन मारने से पहले अपने शिकार की आंखों में इस रेड मार्क को छोड़कर जाती है, यानी कि हेलेना का ये कहना था कि अब वो डीमन उसको भी मारने वाली है बहुत जल्द। खैर अगले दिन केट डॉक्टर एलिस के काउंसलिंग सेशन में जाती है, जहां पर सभी लोग अपना अपना प्रॉब्लम बता रहे थे। डग भी उसी काउंसलिंग सेशन में था। वो एक शख्स सॉल को भी वार्न कर रहा था कि वो आज रात ना सोए। वो उसकी आंखों में उन रेड मार्क्स को भी नोटिस करता है जो कि मारा डीमन ने उसकी आंखों में छोड़े थे। डग उसको वार्न करता है कि अगर आज रात वो सो गया तो वो मारा जाएगा। सॉल मारा डीमन से इतना डर चुका था कि वो उसी रात खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जला लेता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सॉल के मरने के बाद में डिटेक्टिव्स का पूरा शक डग पर जाता है, क्योंकि उसी ने अंतर्यामी की तरह पहले ही बता दिया था कि वो मरने वाला है। इसके बाद में डिटेक्टिव डग को रिमांड रूम में पेश करते हैं और डग से केट सवाल करती है, लेकिन डग पहले सब कुछ इग्नोर करता रहता है। अब केट के फोर्स करने पर डग भी मारा की इन्फॉर्मेशन देने लगता है, यानी कि उस डीमन की। वो बताता है कि मारा असल में एक स्लीप डीमन है, एक ऐसी डीमन जो कि तब अटैक करती है जब कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है। केट जब उससे टाकाहाशी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि टाकाहाशी को भी उसने वार्न किया था कि वो ना सोए, लेकिन वो नहीं माना और अंजाम ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं केट को असाइलम से खबर मिलती है कि हेलेना मर गई है, और उसे देखकर केट को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है, यानी कि मारा डीमन ने अपना काम कर दिया था। उसी रात वो अपने बाथटब में रिलैक्स कर रही होती है और तभी उसकी आंख लग जाती है। जब वो गहरी नींद में जाती है तो वो पैरालाइज्ड हो जाती है, जहां पर उसे मारा डीमन उसके बहुत ही करीब दिखाई देती है। अब थोड़ी देर के बाद में जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो उसका ध्यान कदमों के निशानों पर पड़ता है, जिससे कि केट समझ जाती है कि ये उसका वहम या फिर सपना नहीं था। जिसके बाद में वो रेड मार्क अपनी आंखों में भी देखती है, यानी कि अब उसका नंबर था। अब अगले दिन केट असाइलम के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है, जो कि हेलेना के मौत के समय का था, जिसमें वो ये देखती है कि कोई इनविजिबल फोर्स हेलेना को मार रही है और वो मर रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मारा डीमन ही थी। केट को अब यकीन हो चुका था कि मारा असल में एग्जिस्ट करती है। खैर अगले दिन वो मारा के बारे में डिस्कस करने के लिए डग के घर में उसे मिलने जाती है। पहले तो डग उसको अंदर आने नहीं देता, लेकिन जब वो उसको अपनी आंखों का रेड मार्क दिखाती है तो डग उसको अंदर आने देता है। केट अंदर आती है तो उसको दिखता है कि डग ने मारा के ऊपर बहुत ही खतरनाक रिसर्च कर रखी थी। डग केट को मारा के बारे में बताता है। वो उसको कहता है कि मारा डीमन असल में 4 स्टेजेस में एक इंसान को मारती है। पहले वो तुम्हें पैरालाइज करके दिखती है, दूसरा वो रेड मार्क तुम्हारी आंखों में छोड़ देती है, तीसरा वो तुमसे फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती है और चौथा वो तुमको मार डालती है। और तुम अभी सेकंड स्टेज पर हो, यानी कि केट डग से पूछती है कि अगर ये सब सच है तो फिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो। इस पर वो बोलता है कि उसने हर 20 मिनट्स के इंटरवल पर अलार्म सेट कर रखे हैं, क्योंकि मारा तभी मार सकती है जब तुम गहरी नींद में होते हो, और हर 20 मिनट में अलार्म बज जाता है, जिससे कि मैं जाग जाता हूँ और डीप स्लीप में जाने से बच जाता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केट सीधा उसी साइकोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर एलिस के पास में जाती है और उनको हेलेना की डेथ की वीडियो क्लिप दिखाती है, जिसके अंदर कोई इनविजिबल फोर्स उसे मार रही थी। डॉक्टर एलिस इसे सिर्फ इल्यूजन बताते हैं और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने को कहते हैं, और असल में उन्हें भी ये समझ में नहीं आया था। सेम नाइट हम देखते हैं कि केट सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे सोफी की आवाज सुनाई देती है। केट उठकर खिड़की की तरफ जाती है तो उसे सोफी बाहर खड़ी हुई दिखती है। ठीक उसी समय पीछे से हेलेना खूब तेजी से उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे असाइलम भेजकर अकेला कर दिया और इसी वजह से मैं मर गई। केट डर जाती है और तभी वो नींद से जागती है और ये उसका एक बुरा सपना था। केट बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन तभी वो फील करती है कि वो
पैरालाइज्ड है। वो देख तो सकती थी लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाती। तभी उसके ऊपर मारा डीमन धीरे धीरे चढ़ने लगती है और उसके गले को दबाने लगती है, जिससे कि केट एकदम से ही जल्दीबाजी में उठती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सुबह होती है और कल रात के उस हॉरिफाइंग हादसे को केट याद कर रही थी। केट को सोफी की याद आने लगती है और वो सोफी से मिलना चाहती थी, लेकिन सोफी के ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो अभी मिलने की हालत में नहीं है और वो मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। इससे हमको ये पता चलता है कि मारा डीमन अब सोफी को भी परेशान करने लगी है। केट को तभी डक का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि आखिरी नाइट वो सो गया था, जिस वजह से अब वो मारा डीमन के ट्रैप में है, यानी कि 4th स्टेज पर है, और वो केट को उसकी मदद करने को बोलता है। डक की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और अब से वो सो ना पाए इसलिए वो अपनी ही पलकों को काट लेता है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगता है। केट उसी समय वहां पर पहुंचती है और डक को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर एलिस के पास में ले जाती है, जहां पर डक कुछ समय बाद ठीक होता है और उसकी एक आंख पर कॉटन की पट्टी बंधी होती है। जिसके बाद में डक अपनी लाइफ का एक गिल्ट केट के साथ में शेयर करता है, जहां पर वो बताता है कि एक रात ड्रिंक करते हुए उसने ड्राइव करने की वजह से एक एक्सीडेंट कर दिया था और उसके अंदर उसकी फैमिली मारी गई थी और इस बात का उसको बहुत ही ज्यादा गिल्ट है। खैर केट डक को दिलासा देकर सुला देती है। केट भी उसी रूम में सोफे पर लेटी हुई थी। तभी देर रात में वो पैरालाइज्ड हो जाती है, जहां पर वो देखती है कि सामने डक भी गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी वो सामने मारा डीमन को देखती है जो कि धीरे धीरे डक की तरफ बढ़ रही थी और फिर वो उसको मार डालती है। ये देखकर केट बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है और फिर वो डीमन मारा केट की तरफ बढ़ने लगती है और उसका भी गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉक्टर एलिस उसको नींद से जगा देता है, जिससे कि मारा गायब हो जाती है। केट मारा डीमन से बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और डक की मौत के बाद में उसे अब सोफी की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। इसी वजह से वो सोफी से मिलने उस हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि सोफी की भी दोनों आंखें लाल हो गई हैं, जिससे वो उसके ग्रैंडफादर को ये सलाह देती है कि वो उसे आज सोने ना दें, वरना वो उसको मार डालेगी। यानी कि सोफी भी जानती थी कि मारा डीमन उसको मारने वाली है। खैर सोफी के ग्रैंडफादर को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो केट को बाहर जाने को कह देते हैं। यानी कि सोफी के ग्रैंडफादर केट की वार्निंग को नहीं मान रहे थे। खैर केट इसके बाद सीधा पहुंचती है डक के घर पर, जहां पर वो पॉइंट को लिंक करने लगती है, यानी कि मारा डीमन के साथ में। उसे एक एनवेलप में लेटर मिलता है जिसके मुताबिक टाकाहाशी ने सबसे पहले मारा डीमन को देखा था। टाकाहाशी ने जापान में कोई बिजनेस किया था जिसके अंदर 38 बच्चों की डेथ हो गई थी, जिसका टाकाहाशी को बहुत ही ज्यादा गिल्ट था। और दरअसल ये मारा डीमन कुछ और नहीं बल्कि वही गिल्ट है जो कि किसी इंसान के अंदर होता है। जैसे कि टाकाहाशी को गिल्ट था उन इनोसेंट किड्स की डेथ का, हेलिना के पति को गिल्ट था दूसरी लड़की के साथ अफेयर का। हेलिना के अंदर ये गिल्ट था कि वो अपने पति के अफेयर को नहीं रोक पाई, यानी कि वो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रही थी। सोफी को ये गिल्ट था कि उसके पेरेंट्स उससे दूर हो गए और केट को ये था कि सोफी से किया हुआ प्रॉमिस वो नहीं निभा पाई। डक के अंदर ये गिल्ट था कि वो अपनी फैमिली के एक्सीडेंट का जिम्मेदार था। यानी कि जिसके अंदर कोई गिल्ट होता है मारा डीमन उसी पर फीड करती है और उसको सपनों में सजा देती है और उसको मार डालती है। इसके बाद में केट दोबारा से सोफी से मिलने जाती है, लेकिन तभी बोट के अंदर उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब उसे सोफी दिखाई देती है, जिससे केट बहुत डर जाती है। हॉस्पिटल में उसे अपने पीछे मारा डीमन दिखाई देती है। वो जब सोफी के पास जाती है तो सोफी उसको कहती है कि मारा डीमन आपके पीछे ही है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन धीरे धीरे सोफी की तरफ बढ़ रही होती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी केट डीमन को ये बोलती है कि सोफी गिल्टी नहीं है और इतना कहते ही डीमन वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद में वो देखती है कि सोफी की भी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। सोफी उसको ये कहती है कि वो उसे अपनी माँ की मौत के लिए ब्लेम नहीं करती और केट को ये सुनकर अच्छा लगता है और मारा के गायब होने के बाद में उसे ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि अब केट के अंदर भी वो गिल्ट जो था ना वो खत्म हो गया था। खैर यही सोचकर केट उसी रूम के एक सोफे पर लेट जाती है और वो एक गहरी नींद में चली जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि डिटेक्टिव और डॉक्टर सोफी की हेल्थ जानने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद में केट सोफी से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, और तभी सोफी पलटती है और उसको ये कहती है कि उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी हैं। तभी डिटेक्टिव मैकार्थी अपना इशारा एक तरफ करता है और जब केट वहां पर देखती है तो उसे खुद की बॉडी सोई हुई दिखाई देती है। वो नींद से जागती है लेकिन अब वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड थी। अब तभी वो हल्का सा जब उठती है तो उसके सामने हेलिना होती है जो कि केट को उसकी डेथ के लिए ब्लेम कर रही थी। यानी कि केट ने अपना गिल्ट पूरी तरह से लेट गो नहीं किया था। यानी कि यहाँ पर सोफी वाला गिल्ट तो खत्म हो गया, लेकिन जो हेलिना का गिल्ट था वो अभी भी केट के अंदर था, क्योंकि कहीं ना कहीं केट उसके लिए भी खुद को ही ब्लेम कर रही थी क्योंकि उसने उस पर यकीन नहीं किया था। जिसका क्लियर मीनिंग ये है कि ये गिल्ट वगैरह जो होते हैं वो इतनी आसानी से पूरे खत्म नहीं होते। और बस अब क्या था, तभी मारा डीमन उसके ऊपर कूदती है और उसको जान से मार देती है और बूम।
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मारा मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है यहाँ पर, और डीमन को गिल्ट और नींद से जोड़ा गया है, यानी कि स्लीप पैरालिसिस को। और हाँ, अगर आज रात आप सोते हो तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको भी किसी न किसी चीज का गिल्ट होगा, तो ऐसा ना हो इसलिए अलर्ट होकर सोइएगा। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मजे से सोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए